अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज मेरा प्लान है कुछ हरी मिर्च उगाने का। हरी मिर्च एक बहुत कॉमन ही वेजिटेबल है जो मसाला के तौर पर यूज़ की जाती है डेली बेस पर। दिन में 3 से 4 बार आपके किचन में जो भी चीज़ पकाई जाए उसमें हरी मिर्च का बहुत मेन रोल होता है। तो मेन रोल के लिए हमें मिर्च उगानी पड़ेगी ही। जिस तरह टमाटर एक रेगुलर आइटम है, रेगुलर बेस पर हम यूज़ करते हैं अपने किचन नीड के लिए, इसी तरह हरी मिर्च भी है। तो हरी मिर्च की आज सीडलिंग करने वाला हूँ मैं, और मेरी कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो लेंथ में सीडलिंग से लेके ट्रांसप्लांट तक एक ही वीडियो लेंथ में आपके साथ सब शेयर करूँ कि आपने वो कैसे करना है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं skyseeds.pk पर। ये उनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा भी सकते हैं, होम डिलीवरी। तो देखते हैं कि इसके सीड किस तरह के होते हैं। तो ये हैं सीड्स इसके। ये टमाटर से और मिर्च दोनों के बहुत मिलते जुलते सीड्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हरी मिर्च के सीड्स हैं। और आप हरी मिर्च घर में जो आपके पास रेगुलर जो आप यूज़ करते हैं, फ्रूट के अंदर से ही आप सीड्स को स्टोर कर सकते हैं और देन उसकी भी सीडलिंग आप कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने जो घर में फ्रूट आप मिर्च यूज़ करते हैं उसमें से आपने कैसे सीड्स को निकालना है और कैसे उसको ड्राई करना है और कैसे दोबारा उसको उगाना है। तो अब ये सीड्स हम उगाते हैं। मैं गिनकर सीड्स स्प्रिंकल नहीं करूँगा, जस्ट आइडिया पर ही मैं कर दूँगा जितने भी करने हुए मुझे। ये मैं कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ और प्लास्टिक की टोकरी में मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। मैं मिट्टी में भी करता हूँ और कोकोपीट में भी की है, मैंने पीट मॉस में भी की है। सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मैं टाइम टू टाइम मुख्तलिफ तरीक़ों से करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि जो भी आपके पास अवेल हो उसमें आप सीडलिंग कर सकें। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है किसी के पास कोकोपीट नहीं होती, पीट मॉस का किसी को पता नहीं है, इसलिए मिट्टी में ही वो करना चाहते हैं। तो मैंने मिट्टी में ही बहुत सी वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं जिसमें मिट्टी के अंदर मैंने सीडलिंग करके आपको दिखाया और अच्छा रिजल्ट भी आपको दिखाया और ट्रांसप्लांट करने तक की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, मैं करने वाला हूँ कोकोपीट के अंदर। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कोकोपीट भी ऑर्डर कर सकते हैं आप skyseeds.pk से। तो इससे आप घर में सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ 6 महीने हो गए। कोकोपीट काफ़ी है। मेरे पास 5 kg वाला ब्लॉक था, वो आई थिंक 450 या 500 का लिया था मैंने। आप हाफ़ kg वाला मंगवा सकते हैं, वो करीब 600 ग्राम का होता है। हाफ़ kg करीब होता है वेट उसका। एक ब्लॉक आप मंगवा लें, वो आई थिंक 150 या 200 का देंगे। तो अगर आप वो मंगवा लेते हैं तो आपसे 6 महीने की सीडलिंग आप उसी कोकोपीट के अंदर कर सकते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। ओके, तो अब हम सीडलिंग करते हैं। सीड स्प्रिंकल करेंगे जस्ट एज आइडिया। जितने भी सीड स्प्रिंकल होते हैं और थोड़े से कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट अगर फेल भी हो गए, सीडलिंग उनकी ना भी हो पाई, जर्मिनेशन उनकी ना भी हो पाई, तो कुछ नहीं होता। इसलिए ज़्यादा सीड लगाया करें ताकि अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो कुछ की सीडलिंग तो स्टार्ट हो। ओके, अगर एक दूसरे के साथ टच भी हो जाएं तो घबराइएगा नहीं। जब ये हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत आराम से इसको हम इंडिविजुअल कर लेंगे। इसकी रूट्स आपस में मर्ज नहीं होंगी, क्योंकि हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट है। ये कोकोपीट है, तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर हार्डनेस होती है, इसके अंदर हार्डनेस नहीं है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको दोबारा से हम कवर करेंगे, उसी से कोकोपीट से ही हम करेंगे। कोकोपीट से अब दोबारा से इसको कवर कर दें। कुछ इस तरह से 1/2 इंच की आप लेयर कर सकते हैं, 1 इंच की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोकोपीट है तो कोकोपीट बहुत लाइट वेट होता है। अगर 1 इंच की भी लेयर हो जाती है तो इसकी सीड की जर्मिनेशन फिर भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो तो मिट्टी की 1 इंच की लेयर आप नहीं करनी है आपने, 1/2 इंच भी नहीं करनी है आपने, जस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर ही आप कर सकते हैं, जस्ट उसको सीड को ढकने के लिए। क्योंकि मिट्टी का एक वेट होता है, तो अगर 1 या 1/2 इंच का वेट उसके ऊपर आ गया सीड के ऊपर, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो सीड को बहुत सॉफ्टनेस चाहिए होती है अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, अब इसको मैंने कवर कर दिया है। अब थोड़ा सा हाथ से ही मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगा, क्योंकि मिट्टी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मिट्टी के अंदर सीडलिंग करना, और जो कोकोपीट है और पीट मॉस है इसके अंदर बहुत आसान है सीडलिंग करना। इसलिए इसको मैं हल्का हल्का दबा दूंगा। अगर मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो तो मिट्टी को कभी ऐसा मत दबाइएगा आप, नहीं तो मिट्टी की वजह से सीड और भी नीचे दब जाएगा
और मिट्टी हार्ड होती है काफ़ी। ओके, आप देख सकते हैं अब अगर मैं पुश करता हूँ इसको तो ये काफ़ी सॉफ्ट है लाइक अ फोम। ये मीडिया बहुत अच्छा होता है सीडलिंग के लिए। तो अब मैं इसको ट्रे के अंदर ही पानी भर दूंगा, ऊपर से पानी नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं ऊपर से पानी देता हूँ तो सीड हट जाएंगे अपनी जगह से। तो ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे और एक मरतबा जितना ये मॉइस्ट हो जाए, ऊपर वाला सरफेस एरिया गीला हो जाए, देन आप इसको जल्दी पानी मत दीजिएगा। और इसको सीडलिंग को आपने सनलाइट में नहीं रखना है। इसको जब भी रखें सीडलिंग को, कोई भी सीडलिंग को आप शेड के अंदर रखें जहाँ डायरेक्ट सन रेज ना आती हों। सूरज की रोशनी चलेगी लेकिन डायरेक्ट धूप सीडलिंग को ख़राब कर देती है क्योंकि मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है, सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है, तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसको शेडी एरिया के अंदर रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आप अपने रूम में भी रख सकते हैं जहाँ नॉर्मल लाइट होती है, वहाँ पर सीड की जर्मिनेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि कब तक ये इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, तो स्टे विद मी। ओके दोस्तों, हमने मिर्चों की सीडलिंग की थी और 6 रोज़ बीत गए। 6 रोज़ बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ज़रा देखिए कितने ही खूबसूरत अंदाज से ये जो कोकोपीट है उसके अंदर से ये बाहर निकल रहे हैं। इसके सीड से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, बहुत से सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है और बहुत सौ की हो रही है और बहुत सौ की फ्यूचर में होने वाली है। ये देखिए, ये सीड जब हम लगा देते हैं, जब सीड से स्प्राउट बनना शुरू होता है तो सीड उसके साथ साथ पत्तों के साथ साथ बाहर निकल आता है। ये छिलका बन जाता है, इसके अंदर अब कुछ नहीं होगा। ये फ्यूचर में खुद ब खुद ये झड़ जाएगा, 1 से 2 रोज़ में ये गिर जाता है। जिस तरह ये देख सकते हैं इसके पत्ते खिल गए और सीड नीचे गिर जाता है। अभी बहुत सौ की सीडलिंग स्टार्ट हो रही है। ये देख सकते हैं अब नन्हे नन्हे से अभी ग्रीन ग्रीन से मिट्टी के अंदर से अभी भी निकल रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये कितने दिनों में और ये प्रॉपर सबकी सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट के दोबारा आता हूँ पलक झपकते ही। तो दोस्तों 10 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। पहले 6 दिन का आपको शो करवाया और अब 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारे अभी भी मिट्टी के अंदर से, इस कोकोपीट के अंदर से अपनी जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश में हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों में प्रॉपर इसकी सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रांसप्लांट कब करने के काबिल होंगे। तो स्टे विद मी, मैं दोबारा अभी लौट के आता हूँ पलक झपकते। दोस्तों 25 दिन बीत गए और 25 दिन बाद का आज का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हुई। अभी भी कुछ सीड्स हैं जो अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये नन्हा सा छोटा सा अभी भी इस कोकोपीट के अंदर से निकलने की कोशिश में है। अब आई थिंक इसको मैं ग्रो नहीं होने दूंगा। काफ़ी सारे सीड्स हैं, अभी मैंने काउंटिंग नहीं की इनकी। काफ़ी हद तक मेरे पास सीड्स होंगे। इन सब की मैं प्लांटेशन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी मेरे पास जगह नहीं है। जस्ट मैं कुछ की आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इसको ट्रांसप्लांट कैसे करता हूं। अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। आप भी अगर पाकिस्तान से हैं तो स्काई सीड से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, सीड्स मंगवा सकते हैं उनसे। और अब चलते हैं इसकी ट्रांसप्लांटिंग की तरफ। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें पॉट चूज़ करने होंगे छोटे साइज़ के ही, क्योंकि अभी ये पनीरी है, मतलब छोटे साइज़ के पौधे हैं। जब जब ये बड़े होंगे देन हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे लार्ज स्पेस में, मतलब बड़े पॉट में। अगर आप स्टार्टिंग में ही अभी से इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू, प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली मेरे पास अभी कोई बड़ा पॉट एम्प्टी नहीं है और ना ही मैं बड़े पॉट पसंद करता हूँ, मैं परचेज़ नहीं करता बड़े पॉट्स। छोटे मेरे पास काफ़ी हद तक पड़े हुए हैं जो कि 4 इंच के होते हैं, जिस तरह का ये है। तो ये काफ़ी हद तक मेरे पास अभी भी न्यू पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ इसके अंदर अभी सीडलिंग कर लूँ, इसको ट्रांसप्लांट कर लूँ। देन मैं जब ये साइज़ इनका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकी ग्रोथ अच्छी बढ़ जाएगी, पत्ते नए नए निकलना शुरू हो जाएंगे, देन मैं इसको लार्ज पॉट में भी किसी में शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। तो स्टे विद मी, मैं पॉट इकट्ठे कर लेता हूँ और देन मिट्टी भी उसमें भर लेता हूँ। तो ये हैं वो पोर्स जिनके अंदर मैं इनको शिफ्ट करने वाला हूँ और इनके अंदर अब मिट्टी भरेंगे हम। 50% मिट्टी और 50% आपकी रेत, मतलब कि दोनों का कम्बिनेशन अच्छा बना लेंगे। रेत यूज़ करने से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है और मिट्टी यूज़ करने से स्टोरेज सिस्टम अच्छा बनता है। दोनों का कम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा तो हमें प्लांटेशन के लिए ये 2 चीज़ें ही ज़्यादातर चाहिए होती हैं, ड्रेनेज और स्टोरेज। तो हमारे पास दोनों ही मौजूद हैं, देन हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ओके, स्टे विद मी। ओके दोस्तों, ये पोट है तो इसके अंदर मैं मिट्टी भरूँगा
हम लोगों को गार्डनिंग करना तो आता है, लेकिन पॉट में मिट्टी भरने का तरीका अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए आज मैं वो भी आपको शेयर करता हूँ आपके साथ कि वो कैसे करते हैं, मिट्टी को कैसे भरते हैं। बेसिकली बहुत से लोगों की शिकायत यही होती है कि वो जब न्यू प्लांट लगाते हैं तो जब पानी देते हैं पॉट के अंदर, मिट्टी में पानी देते हैं तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन होना शुरू हो जाता है और मिट्टी भी साथ में निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ईजी है, आज आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करने वाला हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, बहुत आसान है। अब ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी होता है हर पॉट के लिए, क्योंकि अगर होल नहीं होगा तो वाटर बाहर ड्रेन नहीं हो पाएगा, देन रूट्स गल जाएंगी प्लांट्स की। ओके, अब मैं मिट्टी भरूंगा। ये 50% मिट्टी और 50% ही रेत है, मतलब दोनों का कम्बिनेशन है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पॉट के अंदर डालेंगे मिट्टी को। ओके, कुछ इस तरह थोड़ा सा हल्का सा डालने से अब थोड़ा सा पॉट को हम पटकेंगे। इससे ये होगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मतलब उसके एयर पॉकेट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देन उसको हम अपने हाथ से, फिंगर से टाइट दबा देंगे, मतलब पुश करेंगे, हार्ड पुश करेंगे उसको, ताकि एक नीचे बेड बन जाए। देन उसके ऊपर हम मिट्टी दोबारा से भरेंगे। आप ये देख सकते हैं काफ़ी मैंने इसको टाइट कर दिया है, इसके एयर पॉकेट सारे के सारे ख़त्म हो गए। अगर मैं इसको उल्टा भी करूँगा तो इसमें से मिट्टी निकलेगी नहीं। इसके ऊपर हम दोबारा से अब प्लांट जब लगाएंगे देन मिट्टी भरेंगे, जब हम पानी देंगे देन वो तेज़ी से नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो नीचे हमने बेडिंग करती है उसको पुश कर दिया है, वो हार्ड हो गई है। अब पानी की ब्लॉकेज कुछ देर के लिए रहेगी। तो ये हर पॉट में आप ऐसा ही किया करें। जो भी प्लांट आपने लगाना हो, चाहे कटिंग्स लगानी हो, चाहे ट्रांसप्लांट करना हो, चाहे इवन सीडलिंग आपने करनी हो, हर पॉट में आप यही मेथड यूज़ किया करें। तो आपके जो फर्श है आपके घर का वो डर्टी नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, और पॉट के नीचे से फ़ौरन वो ड्रेन भी नहीं होगा। अगर फ़ौरन ड्रेन हो जाता है तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं उसकी नीड पूरी नहीं हो पाएगी, उसको ठीक से पानी नहीं मिल पाएगा, देन वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कुछ देर पानी का पॉट के अंदर जमा रहना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अब ये हो गया। अब थोड़ी सी अब और मिट्टी में भरूँगा इसके अंदर, ताकि ये जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे पौधे को तो थोड़ा सा इक्वल होनी चाहिए उसके लिए लेयर। अभी भी ये कम है, मैं थोड़ा सा और डालता हूँ। अब आपने गौर किया होगा मैंने इसको पटका नहीं है, जस्ट उसके ऊपर मिट्टी रख दी है मैंने। अब हम इसको उस टाइम पुश करेंगे, पटकेंगे जब हम इसके अंदर पौधा फिक्स कर देंगे। तो अब टाइम आता है पौधा फिक्स करने का। अब इसमें से जो सा मर्ज़ी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे ही ज़बरदस्त हैं और सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब ये ट्रांसप्लांट चाह रहे हैं, नीचे से भी इसकी रूट्स आपको फील हो रही होंगी, इसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं, टोकरी के बाहर भी निकल रही हैं। ओके, अब मैं अपना डिगिंग टूल ले आता हूँ, देन इसको ट्रांसप्लांट करता हूँ। ओके दोस्तों, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये रहा मेरा डिगिंग टूल। इसके थ्रू मैं इसकी हेल्प से मैं रूट्स को बाहर निकालूंगा। अब ये देखिए एक नन्हा सा और भी पौधा निकल रहा था, ये वाला। तो अब ये रह नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उखाड़ने वाला हूँ। रूट बाउल को आप हल्का सा पुश करेंगे। कोकोपीट बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है, इसलिए इसमें से बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं पौधों को। ओके, अब ये देख सकते हैं आप कितने आराम से ये पूरे का पूरा रूट बाउल बाहर निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा। तो अब हम जौन सा मर्ज़ी प्लांट चूज़ कर सकते हैं, सबकी ही ग्रोथ अच्छी चल रही है और सब ट्रांसप्लांट के काबिल हैं। बहुत आराम से आप कुछ ये देख सकते हैं आप, इसकी रूट्स भी इसके साथ में हैं और अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। वाइट आपको रूट्स दिख रही होंगी, इसका मतलब ये होता है वाइट रूट्स का कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब इसको लार्ज स्पेस जैसे ही मिलेगी ये अपनी ग्रोथ बहुत जल्द बढ़ाएगा। और ये देखिए एक तो प्लांट साइड से भी निकल आया, वाह! ये देख सकते हैं आप इसकी जर्मिनेशन कैसे स्टार्ट हुई है, कोने में से हो गई है। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका सीडलिंग का। ओके, अब ये इसके अंदर हम लगाएंगे, थोड़ा सा हम होल कर लेंगे इसके अंदर ताकि इसको अच्छी तरह से हम फिक्स कर सकें। और देन इसके ट्रंक लेवल से हम पकड़ेंगे और आराम से इसके अंदर रख कर अपने फिंगर से थोड़ा सा इसको पुश करेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए, रॉकिंग ना करे, फिक्स हो जाए। ओके, अब इसको पटकने की ज़रूरत है। दोनों साइडों से पकड़िए और इस ट्रंक लेवल पर
अपने थम्स की मदद से हाथ रखिए, हल्का सा थम रखिए, पुश करने की ज़रूरत नहीं है। पोट को अपने हाथ में उठाइए और नीचे पटकिए, थोड़ा सा घुमाइए पोट को, देन अगेन रिपीट कीजिए, थोड़ा सा घुमाइए, देन अगेन इसको रिपीट कीजिए। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल कितनी नीचे दब गई है, इसका मतलब एयर पॉकेट सब के सब ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत आसान तरीका है जो मैं अब आजकल यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो लेयर बच गई है, जो एम्प्टी एरिया है, इसको हम फिल कर देंगे दोबारा सॉइल से। ओके, अब दोबारा से हम इसको पटकेंगे। अगर आप फर्श पर पटक रहे हैं तो बहुत आराम से पटकिएगा, बैलेंस रख के पटकिएगा। अगर एक साइड पर झुक गया तो आपका पोट टूट भी सकता है, इसलिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल लेयर इसकी बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, अब हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको अपने थंब की मदद से थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि थोड़ा सा हार्डनेस इसको मिल सके। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसको पानी की ज़रूरत है तो आप पानी देते हैं। पानी आप बोतल की मदद से भी दे सकते हैं, नो इशू। जस्ट आराम से दीजिएगा, ज़्यादा थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा थ्रो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, पौधे की रूट्स हट भी सकती हैं अपनी जगह से। अब ये न्यू पोट है तो काफ़ी हद तक इसको पानी ये सक करेगा। देन हम अगेन से पानी देंगे, 3 से 4 मरतबा इसको पानी देंगे ताकि इसका पोट जो है वो भी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि मिट्टी इसकी बिल्कुल न्यू है अभी। तो ओके, अब इसको हम साइड पर रखते हैं और अगेन दोबारा से और पकड़ते हैं। मैंने मिट्टी भर ली है ऑलरेडी। अब मैं सबको हुई इसी मेथड से ही ग्रो करूँगा, मतलब इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। सब में मिट्टी भर ली है। तरीका जो जिस तरह पहले आपके साथ मैंने शेयर किया, तरीका वही होगा सबका ट्रांसप्लांट करने का। जस्ट ये ख्याल रखिएगा इसकी ज़्यादा रूट्स टूटने ना पाएँ। अगर ज़्यादा रूट्स इसकी टूट गई, जैसे कि एक तोड़ के दिखा ही दूँ आपको, क्योंकि मेरे पास काफ़ी हद तक पौधे हैं। जिस तरह ये देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त है ट्रांसप्लांट के लिए। अगर इसका रूट्स बॉल या इस लेवल से टूट जाता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा लगाएंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ रूट्स तो हैं ही नहीं। रूट्स तो सारी मेरे हाथ में रह गई, इसलिए बहुत केयर करने की ज़रूरत होगी आपको। थोड़ी बहुत टूट सकती हैं, अगर 80% भी रूट टूट जाती हैं तो नो प्रॉब्लम, वो सरवाइव कर पाएगा। अगर 100% ही रूट्स टूट जाती हैं, कट जाती हैं, देन इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये बन गई आपकी कटिंग्स। अगर आपका मौसम चेंज हो, वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो, जिस तरह बरसात के मौसम में होता है, तो अगर इसको भी आप लगाएंगे तो ये भी ग्रो कर जाएगा। इसकी रूटिंग भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर आपके एरिया में होगी तो, नमी होगी तो। वेल, आजकल तो नमी का नामो निशान नहीं है, अक्टूबर का एंड हो गया है, तो अब कटिंग्स का सीज़न नहीं है। नहीं तो ये मैं ग्रो कर सकता था, मैंने ऑलरेडी ग्रो भी की हुई थी। जब मैंने अपने गार्डन की सेटिंग की तो वो मैंने पॉट फेंक दिया था। 4 से 5 मैंने कटिंग्स लगाई थी हरी मिर्चों की, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ये कटिंग से ग्रो होता है कि नहीं, लेकिन वो होता है। आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, मतलब बड़ा प्लांट हो तो आप उसकी कटिंग काट के, स्टेम कटिंग काट के लगा भी सकते हैं। ओके, मैं सबका इस तरह ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने 5 पॉट्स चूज़ किए थे और 5 में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया पौधों को। और अब इसका टाइम है पानी देने का। पानी मैंने ऑलरेडी दे दिया है और अब इसको हम रखेंगे शेड के अंदर, मतलब कि जहाँ पर सन रेज तो आती हों लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट धूप में आप इसको रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी रूट्स बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। ट्रांसप्लांट किया है, अभी इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। जब रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, देन आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। ये धूप में ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। मिर्च का पौधा धूप में ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। और इसकी पहचान कब होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसको हम धूप में रख सकते हैं? तो बहुत इजी है। जब आपको फील हो कि नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसकी रूट्स की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है। देन आप इसको प्लेस कर सकते हैं धूप में भी। और जब जब इसका साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो इसको लार्ज स्पेस में भी शिफ्ट करते चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा लार्ज स्पेस इसको देंगे उतनी ही ज़्यादा ये फ्रूटिंग भी करेगा, मतलब उसको ज़्यादा फ्रूट लगेगा, क्योंकि प्लांट ज़्यादा हेल्दी होगा, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, पत्ते ज़्यादा होंगे, इसका मतलब कि उसको फ्रूट्स भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं फ़िलहाल इसी में रखूँगा। अभी मेरे पास काफ़ी हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी भी आई थिंक 20 से 25 पौधे तो अभी भी मौजूद हैं मेरे पास। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं कोई फार्मर नहीं हूँ तो मैं ज़मीन के अंदर लगा दूँ और बाद में इसको सेल भी करूँगा मार्केट में। मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। आप लोगों के लिए इस चैनल में बहुत ईजी सीखने को चीज़ें मिलती हैं। गार्डनिंग आपको पता चल गया,
बेसिक आपको पता चल गया कि आपने कैसे करना होता है सारा कुछ। वेल अभी बहुत टाइम पड़ा है, पूरी ज़िंदगी है अभी, इस चैनल पर पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, मेरे साथ देते रहें, तो बहुत कुछ सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसकी सीडलिंग आप विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए। अभी अक्टूबर का महीना है, तो आप अभी भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अभी सही से ठंड नहीं शुरू हुई, जब विंटर सीजन स्टार्ट हो जाए तो इसकी सीडलिंग स्टार्ट तो कर सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसको हीट की ज़रूरत होती है। सीड की जर्मिनेशन के लिए नाइट्रोजन की और हीट की ज़रूरत होती है, जो कि सर्दी के सीज़न में बहुत कम हो जाती है, इसलिए जल्दी सीड ख़राब हो जाते हैं। जब गर्मी जा रही हो और सर्दी आ रही हो, उस टाइम आप सीडलिंग करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्दी से सीडलिंग भी स्टार्ट हो जाती है।